Assalamualaikum everyone, Rafi Rashti here and welcome to another episode, or I would say webisode of Behind the Curtain. Today I have a special guest who's known for her very bold and hard-hitting subjects. अगर मैं नाम लूँ तो तलखियाँ, पहचान, कौन कमर आरा, फिरदौस की दोज़ख और डर सी जाती है सिला. I'm sure you must have watched Dar Si Jati Hai Sila, which has created ripples in the industry with its subject. But above all, I have a very special connection with this individual. मैंने भी फिल्म बनाई थी, थोड़ा जी ले, और मुझे अक्सर कहा जाता था कि राफी क्या तुमने किसी से कोई प्रोफेशनल एडवाइस ली थी लिखने से पहले? तो मुझे एक ही एक एक्सपर्ट मिली जिनको मैंने कंसल्ट किया, and I wanted her opinion to be on my screenplay. And you will not believe it. She told me not to make the film. She said that the content that I had written was probably in its very premature stages and the acceptability was at its low. She also told me that there was a time maybe I could have added more flavors to the film या कुछ उसको अलग तरीके से हम accept कर सकते थे. तो yes, I did have a professional consultant on board, but लेकिन मैंने advice नहीं ली, मैंने फिर भी फिल्म बना दी. And probably शायद I wish I would have listened. शायद उसका कुछ और ही अंदर कोई और impact होता. Anyways, without wasting much time, content का तो मैंने आपको बता दिया. We are discussing the writer's medium. Without further delay, I would like to introduce Bikul. Assalamualaikum, thank you so much. वो intro मैंने बड़ा वो मजे का था कि मुझे काफी लोग पूछते थे कि why didn't you go? And I said that ऐसा नहीं है, मैं गया था, मैंने शायद वो advice ली ही नहीं. और मुझे अभी तक याद है आपने कहा था कि we are not ready for this type of content and go back, कुछ डालो, कुछ flavor डालो. And I used to think यार नहीं, and that was a very good advice at that time for someone who's getting into the industry. तो बस ऑन रिकॉर्ड है कि सीनियर्स की जो एडवाइस है वो देनी चाहिए. नहीं, मुझे ये भी याद है कि फिर आपने मुझे फोन किया आफ्टर फ्यू डेज एंड आपने मुझे आई थिंक यू जस्ट टेक्स्टेड मी अ कॉल, आई डोंट रिमेंबर. कॉल हुई थी मे बी एंड देन यू सेड मैं फिल्म बनाने जा. या मैंने तो उसे मना किया था. एंड यू विश मी गुड लक. यू लाइक गुड लक. ओके, और भी लोग आए बेशक. एंड before I move on to the content, there's one thing I want to ask. अच्छा, हमारा segment short सा ही होता है, आपको पता है digital बहुत कम है. I know. You've been on the other side of the table as a content head and as a writer. What is the difference and why did you give up that position? Is it a tough thing? Is it writers के लिए नहीं है, क्या है? देखिए, राइटर्स के लिए है भी और नहीं भी है. कम से कम ऐसे इंसान के लिए ज़रूर है जिसे कुछ पता है कंटेंट का, यू नो, जिसने कुछ पढ़ा हो, किसी ने कुछ देखा हो, जाना हो. आई थिंक अ गुड डायरेक्टर कैन बी देयर ऑल्सो, अ गुड प्रोड्यूसर कैन बी देयर. ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. राइटर के साथ ये होता है प्रॉब्लम कि आप जरा फंस जाते हैं और आप खुद अपनी चीज़ नहीं लिख पाते या बना पाते या वक्त नहीं होता. तो आई एम अ वेरी रेस्टलेस सोल इन दैट वे कि जब 12 महीने गुजर गए और लिखा कुछ नहीं, तो मुझे लगा कि कुछ नुकसान हो रहा है. Mostly you were not given the freedom to write. As a creative person, you can't do that once you do it. I mean, I know एक वक्त पे एक ही काम करना चाहिए. एक काम होता है, आप इतनी कहानियों में उलझे होते हैं, आपका जहन इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि बात समझ में नहीं आती कि क्या की जाए. एक तो ये बात भी है. दूसरी बात, एक इंसान कंटेंट हेड के शक्ल में बिठाना भी शायद इतनी इंटेलिजेंट चीज़ नहीं है. वी शुड हैव अ सेट ऑफ पीपल सिटिंग देयर, उन सबकी से होनी चाहिए जिनमें से लोगों को प्रोडक्शन का भी पता हो, डायरेक्शन का भी पता हो. यू नो, सिर्फ कंटेंट को जानना इज़ नॉट इनफ. अच्छा, डर सी जाती है सिला. Such difficult content, very very touchy subject. Our industry is actually talking about the subject right now on very different mediums. तो इस तरह के कंटेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या हर्डल नजर आई? I mean, we do have censorship issues working with networks, with production houses. So how did you pass all the hurdles, get to align with the producers and move forward with such a difficult content? I want to name नूरुल हुदा शाह here. उन्होंने मुझे बुलाया था, नूर आपा ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम सेक्सुअल अब्यूज पे एक चीज़ लिख दो. I refused. I said no. You refused? Yes. I refused क्योंकि मैंने उनसे कहा जी बड़ा चस्के लेते हैं आप लोग, TRPs के चक्कर में ना बड़े चस्के लेते हैं इस चीज़ के, and this is not fair with the victims out there. मैं ये नहीं कर सकती. Very तो मैंने मना कर दिया. उन्होंने कहा, फिर से बुलाया, कहा सोचो तुम ही लिखोगी.
फिर मैंने सोचा कि अच्छा अगर मैं लिखूँ, सो आई पिक्ड अप द सब्जेक्ट ऑफ सेक्सुअल अब्यूज इन द मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली सिस्टम एंड एक चीज़ को भी काटा नहीं गया। और Really? Because ये जो काटने वाली बात है ना, ये not a अक्सर single word. सुना है मैंने कि बड़ा काटा जाता है कि नहीं ये I will walk out on that project if they will cut my slides. Do you find out? I mean, have you experienced that even in the early years that this happened? ये cutting हुई है? बहुत होती है कटिंग, मेरे Did you let साथ it go? कभी नहीं हुई। अच्छा नहीं हुई? नहीं, मेरे साथ कभी नहीं कुछ हुई। था कि एक हो रहा है? How do you put your foot down? I mean, as a writer, you say कि यार देखिए अगर पता चल जाए वो तो वो इतना Yes, बताना ही गवारा नहीं करते। स्क्रीन पे आ जाएगा। हाँ, जब स्क्रीन पे आ जाता है उससे पहले अगर आपको पता चल जाए किसी तरह से, जैसे तो बड़ी आप लकी हैं, वरना तो नहीं पता चलता, बाद में आप पटकते रहिए सर अपना। Do you think these plays that you're working hard on, are they creating any impact? Are we leaving any message? Is there any effect with the content? जब मैं नहीं लिखती थी या नहीं बना रही थी तब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि फ़र्क पड़ता है। जब मैंने लिखना शुरू किया एंड मैंने जैसे कहा मेरी एक नीश ऑडियंस है, मगर उस नीश ऑडियंस की तरफ से जो फीडबैक आया, that was your winning streak. यस, पहचान पर आया बहुत ज़्यादा और दुनिया भर से आया। डरसी जाती है सिला पे, राफे कांट टेल यू, सो मेनी पीपल केप्ट मैसेजिंग मी, मेरे फेसबुक पे, मेरे ऑफिशियल फेस पेज पे, हर जगह कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ, they just started to tell me their own stories. Oh, so that's it. That's what you want. मुझे लगा yes, मुझे लगा हर दूसरी औरत is going through that. This is heartbreaking. That's how it is. फिर फिल्म की तरफ कोई प्रोग्राम आपका है? जी बिल्कुल, सिर्फ प्रोग्राम नहीं है। I have done a couple of scripts already. Couple of scripts? Yes, all 3 scripts. Three films. When are they coming soon? I think कि एक तो शायद हम next year उसको देखेंगे और this Release? Yes. So and your film is called We don't know what it's called yet. Untitled? Yes. Untitled. इस तरह ही होता है, बड़ी देर में टाइटल आता है मेरी कुछ फाइनलाइज हुआ है, कुछ डायरेक्टर राइटर या सॉरी राइटर तो आप ही हैं, आई एम सेइंग कुछ डायरेक्टर एंड एनी एक्टर? Yes, Babar Sheikh is there. Yes, teaches film also. Exclusive reveal. एक और फिल्म आपके पास ये जो है ये हो रहा है। जी Babar is going to direct that film. Is it a rom-com? Is it a typical कुछ और है? It's not a rom-com. It's मुझे लग रहा है कि बहुत सारी stereotyping को तोड़ा है मैंने in a very candid way. So we are welcoming you full time in Pakistani cinema वाले मोड के अंदर, and then there's no looking back. I mean, once you touch the medium of film, थोड़ा सा अलग, I mean, एक तो मैं कर चुका हूँ, it wouldn't be perfect, but I know कि once you go there, and then I went into dramas. So ready for this big switch? I hope there's no looking back. I am just hoping you for don't that. want to look back. I don't want to look back. राफी, जब मैंने शुरू किया था तो मेरी फैमिली मुझे ये कहती है कि तुमने तो ये कहा था कि एक फिल्म लिखनी है मैंने, उसके बाद कलम तोड़ देना. That's all I want to do. That's what I used to say, right? तो 3 तो लिख लिए, कलम कब टूटेगा? 3 लिख लिए, wow. And वो अगली जो 2 लिखी हैं वो किसके साथ? एक शान के साथ है. Excellent. शान शाहिद के साथ भी एक फिल्म हो रही है, ये भी आपके पास एक और कंटेंट. So and another film with Najaf Bilgerami. Najaf के साथ भी है 3 films, right there. So let's see क्या होता है. Acha, are you ready for the digital influx, the web series phenomena coming to the digital hemisphere and उसकी acceptability? Because वो बड़े ही thin lines पे खेला जा रहा है, जिसके अंदर violence, nudity, sex और language है. I'm not saying कि हम सारे ingredients को incorporate करें या डालें उसको, लेकिन फिर भी हमें 1 या 2 के साथ तो खेलना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे तो कोई सेंसरशिप ही नहीं है. क्या आपको लगता है कि हम इसको इस वक्त हमें पुल ऑफ करना चाहिए या हमें थोड़ा टाइम लेके थोड़ा सा टेस्ट रन करके फिर आगे बढ़ना चाहिए? What are your thoughts on that? देखिए, कुछ भी डालना चाहिए को मैं एग्री नहीं करती. कुछ डल गया, इट शुड कम ऑर्गेनिकली. वो कहानी ऑर्गेनिक होनी चाहिए, वो कहानी आपकी होनी चाहिए. और आप जो कल्चरल हमारे आ जाते हैं प्रॉब्लम्स कि वो रोका जाता है हमें. बहुत सारा. Apparently we can't dance, we can't do anything. वो हमारे Actually, I think we don't know how to dance. हमारे यहाँ डिस्करेज किया जाता है, बुरा समझा जाता है. तो एक चीज़ जो बुरी समझी जाती थी उसको छुप छुप कहीं किया जाता है ना. तो अब उस छुप छुप में जितना सीख सकते थे सीखा होगा. Right. Do you agree with that whole notion about digest writers destroying the industry? Yes, इसलिए कि अब वक्त बदल गया. उनका एक्सपोजर इस वक्त के साथ नहीं था. कहानियाँ आउटडेटेड, मतलब कहानी तो आउटडेटेड नहीं होती, अंदाज आउटडेटेड होता है, सोच आउटडेटेड होती है, बदलनी, इवॉल्व करनी होती है साथ साथ. तो
अब वही जो टिपिकल डाइजेस्ट राइटर्स के यहाँ जो एक इल्ज़ाम उनको दिया जाता है कि आपने रोती हुई औरत दिखाई. हर पोस्टर पे थप्पड़, हर पोस्टर पे मुक्का. व्हाट इज दिस मैसेज? आप क्या मतलब व्हाट यू ट्राइंग टू सेंड? दिस इज आवर कंटेंट. आई मीन इंटरनेशनली हमें देखा जा रहा है, हम यही बना सकते हैं. कांट वी हैव UFO? कांट वी हैव समथिंग हॉरर? कांट वी एक्सपेरिमेंट? कांट वी हैव आई डोंट नो. एक्सपेरिमेंट करने वाले तो हम किसी भी इस हमारी इंडस्ट्री में नहीं, किसी और में भी इंडस्ट्री में नहीं है इतने बहादुर हम कि हम एक्सपेरिमेंट करें. एक्सपेरिमेंट करने वाले को भी बहुत मार पड़ती है. यू नो, वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर इंडस्ट्री, वॉट एवर आई हैव बीन डूइंग इन माई इंडस्ट्री, क्योंकि आप उस अगेंस्ट द टाइड चलते हैं तो फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, कभी डूब जाते हैं, कभी बह जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं. होते हैं, माइनॉरिटी में भी होते हैं ऐसे लोग. तो ये तो होता रहता है कि वो एक चीज़ चलती रहती है पैरेलल, वो रुकती कभी भी नहीं है, हर ज़माने में चली थी. लेकिन एक वक्त था जब रोती पीटती औरत चली थी एंड डाइजेस्ट की कहानियाँ जो थी वो आई थी. मेरा नहीं ख्याल क्या वैसा है. अब मुझे एम्पावर्ड औरतें भी नज़र आती हैं टेलीविज़न के ऊपर. अब वो वाली लाइन क्रॉस कर देंगी और वो अगर आप पेट्रियार्की से बचे तो आप मेट्रियार्की में उलझे, वो ना हो जाए. With that, I would like to conclude. I think this was really good. I mean, it was lovely talking. Man, अपने दिल के सारी भड़ास निकल गई. Thank you for asking. नहीं, I you see, फिल्म मैंने खुद लिखी थी, अगर आपको याद हो. जी, तो अंदर मेरे अंदर भी छुपा सा एक राइटर है, बट शायद इतना अच्छा नहीं है. तो मुझे भी वो दर्द होता है कभी कभी राइटर्स के साथ बैठ के कि यार कंटेंट एक ऐसी चीज है जो बेस बनाती है, उनका क्या क्रुक्स है. Obviously, I mean, I am talking to writers right now, then I'll talk to producers as well. But first is content. Absolutely. So I'm very thankful that you took out time. Thank and you so much. you're senior and I'm still learning. And आपसे सीखा है आज मैंने बहुत सारा कुछ. मैं आपसे सीख रही हूँ, मुझे लग रहा है हम सबसे सीखते हैं. It's not about the seniors. मैं तो अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो let's see. मैं भी वैसे स्ट्रगल ही कर रही हूँ. I hope I keep on struggling. Yeah, struggling is the best phase. Yes. You get to meet I so want to many stay in that phase. interesting people. जी. So yes, it's been a pleasure. Thanks. And thank you all for tuning in, and hopefully you guys like the show. Thank you.